सुल्तान राही साहब जनाब हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का मैं कहूंगी कि एक ऐसा नाम है जिनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारे लेजेंडरी एक्टर, हमारे लेजेंड हीरो में उनका शुमार होता है। मगरबी दुनिया से लोग जो हैं वो पाकिस्तान से आते उनके फैंस उनके रह चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जनाब इनका नाम है। पाकिस्तान में जितना इन्होंने सर्व किया मेरे ख्याल से शायद ही किसी एक्टर ने किया। उनके साहबजादे हैदर सुल्तान आज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है और यकीनी तौर पर जो आफ्ताब इकबाल ने जो बात की वो उनकी फैमिली के लिए नाराजगी का सबब बन सकती है। हैदर से ही जान लेते हैं स्टेटमेंट जो है वो ईद शो की रिकॉर्डिंग के दौरान पेश आया। और अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हैदर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी हैदर, कब देखा आपने ये क्लिप? एक्चुअली मैं इस्लामाबाद में था और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि जी आपने ये क्लिप देखा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता क्या हो रहा है। तो उसने जो मुझे बताया तो ऑब्वियसली बात है, मेरा जो रिएक्शन बनता था, मैंने कहा मैं जब लाहौर आऊँगा वापस तो उसको प्रॉपर्ली इसको टेकअप करेंगे, वरना मुझे अगर पहले पता होता तो मैं उसको पहले टेकअप कर लेता। सो व्हेन आई सॉ दिस क्लिप, ऑब्वियसली बात है कि मैं और जितने उनके माशाल्लाह लाखों करोड़ों के फैंस हैं इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान में भी, उन सबको बहुत गुस्सा आया ये चीज़ देख के। क्योंकि गुस्सा किस बात पे आया कि जो पहली बात आफ्ताब इकबाल के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि तुमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उनके बारे में, ये करने का कोई लेवल बनता नहीं था तुम्हारा। बात यह है कि आप सुल्तान राही साहब के बारे में जब बात करते हैं, उनका एक पब्लिकली देखा जाए बहुत ह्यूज उनकी फैन फॉलोइंग माशाल्लाह है। एक एरा का नाम है, एक एरा का नाम है एग्जैक्टली। और उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी अपने आप को उस तरह से अपने दिमाग में चीज़ को कभी नहीं कैरी ऑन किया कि मैं सुल्तान राही बन गया हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं। आप कंपेरिजन कर रहे हैं और ऊपर से उसके बाद आप इस तरह से डिग्रेडिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में। इस बात पे हम लोगों को बहुत सख्त गुस्सा आया और फिर उसका मैंने रिएक्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत ज़्यादा मीडिया पे इसकी बात चल रही है। और मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि सुल्तान राही साहब, क्योंकि इसने अभी जो उसने जुमला आफ्ताब इकबाल ने यूज़ किया कि जी सुल्तान राही क्या विरसा है शान के सामने, मैं उसको ये जवाब देना चाहता हूँ कि सुल्तान राही साहब ने गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाया जी। मोर देन 1000 फिल्म्स उनके नाम पे हैं जी। और वेरी हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन थे और अलहाज सुल्तान राही नाम है उनका माशाल्लाह। ही वाज, और उन्होंने जो दुनिया के लिए किया, जो लोगों के लिए किया, उनका एक और लेवल था। इस कैटेगरी के लोगों को उनके बारे में बात करने का कोई उनका लॉजिक बनता नहीं है। बात यह है कि शान ठीक है। अच्छा हैदर, बात जो है वो बेहतर तरीके से भी की जा सकती है। exactly. आप बता दें कि आपका बहुत सारे लोगों के, ठीक है, आपका अगर कोई फेवरेट एक्टर है आप उसका नाम लें, आप उस डिटेल में ना पढ़ें, आप उस तफसील में ना जाएं, आप किसी की फीलिंग्स को जो है वो कहते हैं ना कि हर्ट ना करें। एग्जैक्टली। बात यह है कि मुझे ये लगता है कि ये डिलिबरेटली किया गया। अच्छा, जानबूझकर किया गया है बिकॉज आफ्ताब इकबाल की इस वक्त जो सी है वो रेटिंग बहुत लो जा चुकी हुई है। नोबडी नोज़ हिम एनीमोर। खबरनाक अगर इसकी जिंदगी से निकाल के बाहर कर दें को उसको नहीं जानता कि ये कौन है। तो इसलिए जानबूझ के ये बात कही गई ताकि ये बात एक और लेवल पे जाए और उसको दोबारा से हाइप मिल सके, अटेंशन गेन करने के लिए। एग्जैक्टली। और ऑब्वियसली बात है जिन लोगों की वो चपलूसी करता है, जिनके लिए वो ऐसा बोलता है, जिनको खुश करने के लिए बातें ऐसी करता है, उनको भी डेफिनेटली खुशी हुई होगी बात सुनने के बाद। लेकिन जितने के करोड़ों फैंस हैं उनको गुस्सा है, उनको दुख है इस बात का। और मेरे हिसाब से सुल्तान राही साहब के बारे में अगर आपने बात करनी है तो कोई लेवल का बंदा बात करे जो उनके कैलिबर के मुताबिक का हो। आफ्ताब इकबाल का कोई लेवल नहीं, कोई कैलिबर नहीं कि उनके बारे में बात करें। अच्छा, इस सारे मामले में हैदर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शान से भी आपको कोई शिकवा है? क्योंकि आई गेस कि उनकी तरफ से तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। एग्जैक्टली, मैं वही ये कहना चाहूंगा कि देखें शान इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन शान के बारे में मैं ये जरूर कहूँगा कि ही इज अ गुड आर्टिस्ट। लेकिन अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन नहीं बनता। कंपैरिजन तो हाँ, अबू जी के साथ उसका कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता बिकॉज उनका माशाल्लाह एक बहुत अरसा गुजरा हुआ है। उन्होंने माशाल्लाह 40 इयर्स इंडस्ट्री में उन्होंने रूल और ये दो अलग-अलग जनरेशंस हैं एग्जैक्टली। तो अपने हिसाब से वो क्या जो काम कर रहा है माशाल्लाह ठीक कर रहा है। लेकिन अगर आप कहें जी कि उनके बराबर क्या है, उनसे बेहतर है, ये गलत बात है। बात ये कि मैं पर्सनली जरूर चाहता कि शान को चाहिए था कि इस टाइम पे आके ये इस बात को वो स्पीक आउट करता, बोलता, सोशल मीडिया पे आके कोई कमेंट देता। आप ये चाहते हैं कि उनकी जानिब से कोई ना कोई ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल आनी चाहिए। और बात ये है कि मैं एक और बात भी यहाँ पे बैठ के मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि आफ्ताब इकबाल का मैंने एक पैटर्न नोट किया कि वो हमेशा लोगों को नीचा दिखाकर, डिग्रेड करके वो अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करता है। बहुत से लोगों की मुझे जितनी कॉल्स आई हैं मैं वो बातें टीवी पे बैठ के नहीं कर सकता, जो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हैं कि कितने लोगों का उसने। Did you hear that clip about नसीबुल आला? वो टॉपिक कहीं और चला जाएगा, लेकिन उस पर भी काफी तनकीद की गई थी, अगर आपको याद होगा, जब सारा जो PSL का जब तराना हुआ था तो उसके ऊपर भी बकायदा है, मुझे पता है। लेकिन जो मेरे लिए बहुत दुख की बात और बनी कि मुझे पहले मालूम था कि इस बंदे का पैटर्न पीछे क्या चलता आ रहा है। ही डिस्कस्ड अबाउट हज़रत अली's फैमिली, उनको उसने एक डिफरेंट वे में डिस्कस किया। आपने अहले बैत के बारे में ऐसी आपने गुफ्तगू की, उसके बाद आपने आकर ऐसे लोग जो उनका काम कर रहे हैं इस बंदे के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। यू गिव देम हार्ट अटैक्स, दे आर इन हॉस्पिटल्स राइट नाउ।
बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। आप एजुकेशन की बात करते हो, आप पढ़े लिखे लोगों की बात करते हो, कम एंड टॉक टू मी, आई विल टेल यू व्हाट एजुकेशन वाज नॉट। आप राय साहब के बारे में बात करते हैं, माशाल्लाह ही वाज अ एजुकेटेड पर्सन, स्ट्रगल की उन्होंने, यस वो नीचे से शुरू हुए, ऊपर तक गए और अरूज हासिल किया। अल्लाह ताला ने उन पर अपना खास रहम करम किया और उनको पिक कर लिया अपने काम करने के लिए, फलाही काम करने के लिए। बेशुमार उन्होंने मस्जिदें बनवाई, बेशुमार उन्होंने लोगों के खर्चे बांधे हुए थे, इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसानियत के बहुत काम आते थे, उन्होंने अपने से पहले लोगों को रखा। अगर 40 उन्होंने इंडस्ट्री पर रूल किया, ऐसे नहीं हो गया, उन्होंने इंडस्ट्री को लेकर चलाया। और उसके बाद जब शान की बारी आई, जब उन्होंने कहा शान क्या बेचता है, राय साहब क्या बेचते हैं। और हैदर हम अक्सर मिसाल देते हैं ना, वेस्ट की मिसाल देते हैं, हम हमारे हमसाए ममालिक की मिसाल देते हैं कि दिलीप कुमार चले गए, बड़े लेजेंडरी एक्टर थे, तो हमने कभी देखा रवैया कि जो उनके जूनियर्स आज तक हैं वो किस तरीके से उनके पैर छूते थे, उनको किस तरह से, मतलब कि हीरो को हीरो बनाने में और लेजेंड को लेजेंड बनाने में आपकी जनरेशंस जो है वो सर्व करती हैं, वो उनके बारे में बात करती हैं। चूंकि अभी अनाउंस कर चुके हैं कि फ्राइडे को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं इस हवाले से, तो हैदर जरा हमें बताएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या बात करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली इस बात के बारे में मैं चाहूँगा, क्योंकि जो भी नासिर साहब ने बात की, मैं बेसिकली बात ये है कि मेरा अब मुद्दा ये है कि आफ्ताब इकबाल पब्लिकली आकर अपोलोजाइज करे, और मैं पैमरा से कहना चाहूँगा कि ऐसा शख्स जो दिमागी तौर पे स्टेबल नहीं है, बैठकर जगह जगह पे लोगों के बारे में इस तरह की स्टूपिड बातें करता है, उसको रिमूव किया जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक पैटर्न जो इस बंदे का चलता आ रहा है, अब तक बहुत से लोगों ने बर्दाश्त किया। मेरे पास बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया इस बात के लिए कि सर आपने हमारी आवाज़ बन के बात करना है, और मैं इंशाल्लाह फ्राइडे को करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि इस बंदे को रिमूव किया जाए और उसको बैन किया जाए। जिसके बारे में जो मुंह में आए, आप नबियों से नाउज़बिल्लाह करके आप इंसानों तक आप आगे हो और बातें उनके बारे में ऐसे करते हो, कुछ तो अकल से काम लो यार। एक पढ़े लिखे जाहिलों वाली तुम हरकतें तुम करते हो, तुम्हें सोचना तो चाहिए कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। अच्छा हैदर, कोई लीगल एक्शन भी आप लेने के मुतालिक सोच रहे हैं? इंशाल्लाह ताला वो अनाउंसमेंट सारी मैं, हाँ जी, फ्राइडे को मैं करूँगा। और मैं अगर तो ये पब्लिकली आकर अपोलोजाइज़ कर लेता है और इस बात को हम लोग बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, तो दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज अभी ये बात बहुत आग की तरह और मजीद फैल रही है लोगों में। और जहाँ से मुझे कॉल्स आ रही हैं, जो लोग इसके बारे में कमेंट्स दे रहे हैं, मैंने उनको रोका हुआ है कि नहीं, पहले हम इसको प्रॉपर वे में करेंगे, अदरवाइज विल सी कि हमें क्या करना ज़रूरी है। बात ये आती है कि पैमरा को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो चैनल्स के लिए, लोगों के लिए वबाले जान बने हुए हैं, अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हुए हैं, उनको किसी असाइलम में होना चाहिए, किसी पागल खाने में होना चाहिए, चैनल पे नहीं बैठना चाहिए। सो बहुत से लोगों को हर्ट हुआ इस बात से कि 26 साल हो गए उनको दुनिया से गए हुए, और तुम अभी तक दिल में बुग़्ज़ रख के बैठे हुए उनके लिए, और आज तुम्हारे मुंह से निकल गई बात। दैट शोज यू कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, कि तुम। और सुल्तान राही साहब जैसे लेजेंड, जिन्होंने कोई 100-150 नहीं, जैसा कि आपने बताया कि 1000 से ज़्यादा जिन्होंने फिल्में की, जिनका रिकॉर्ड है। और अगर हम शान की भी बात करें तो आई गेस कि शान इज द एक्टर जिन्होंने, अगर सुल्तान राही साहब के बाद अगर किसी ने उनकी लेगेसी को अगर आगे किया ट्रांसफर, तो उन्होंने भी पंजाब का कल्चर या उस चीज को किया, तो फिर कंपैरिजन तो नहीं बनता, क्योंकि दे आर टू डिफरेंट जनरेशंस। आप जिस चीज को थोड़ा सा कवर करके बात करी, मैं ओपनली कर देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शान भी जब वापस आया, आके जब तक उसने राही साहब का लिबास नहीं पहना, आप शान का पूरा फिल्मिंग करियर उठा के देख लेना, 4-5 फिल्में साइड पे कर दें, उसके बाद 2001 से लेकर ऑनवर्ड्स सारी इसने अबू जी की फिल्मों को उसने कॉपी किया है करके, उसने अपना जो भी नाम बनाया, जो भी किया। बात यह है कि मेरे शान से, मैंने फिर वो कह रहा हूँ, मेरा शान से कोई नहीं है, मेरा आफ्ताब इकबाल से जरूर है, और बहुत एक हाई लेवल पे है, बिकॉज यू हैव टच द रॉन्ग पर्सन। तुमने गलत जगह पे पंगा ले लिया बात करके, तुम्हें इस बात की अकल नहीं है कि तुम क्या किसके बारे में रहे हो। अलहाज सुल्तान साहब के बारे में तुमने बात की है।